नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम फिर से लेकर आए हैं एक नई हॉरर कहानी जो आपकी नींद उड़ा देगी। आज की कहानी इतनी डरावनी है कि आप खामोश हो जाओगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और अगर आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर समर है। मैं एक नया रेजिडेंट डॉक्टर हूं और हाल ही में शहर के सबसे पुराने अस्पताल शिव नारायण हॉस्पिटल में मेरी ड्यूटी लगी है। यह अस्पताल बहुत बड़ी और बहुत पुराना भी। दीवारों पर सीलन है, लाइटें टिमटिमाती रहती हैं और गलियारों में एक अजीब सी खामोशी रहती है। मरीज कम और कहानियां ज्यादा हैं। मेरी पहली रात की ड्यूटी थी, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। जब मैं नाइट शिफ्ट के लिए पहुंचा तो सीनियर नर्स माला ने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, आप वार्ड नंबर 7 और शवघर मॉर्चरी की जिम्मेदारी संभालना, बाकी सब नॉर्मल है। बस अगर कोई अनजान औरत मिले तो बात मत करना, सीधा नजरें झुका लेना। मैं हंस दिया। नर्स माला, भूत प्रेत की बातें मत करिए, मैं डॉक्टर हूं, तर्क में यकीन रखता हूं। वो बोली, ठीक है डॉक्टर साहब, फिर खुद ही देख लेना। मैंने उसकी बात को मजाक समझा और अपने कमरे की तरफ चला गया। रात के करीब 1 बज चुके थे। हॉस्पिटल एकदम शांत था, सिवाय मशीनों की धीमी बीप के। तभी अचानक इंटरकॉम पर आवाज आई, डॉक्टर समर, कृपया शव घर में तुरंत आएं। एक शव में हलचल हो रही है। मैं चौंक गया। शव में हलचल? शायद कोई मेडिकल मिस्टेक हो गई हो। मैं जल्दी जल्दी मॉर्चरी की ओर भागा। रास्ता लंबा और सुनसान था। लाइटें धीमी हो चुकी थीं और हर कदम पर अजीब सी ठंडी हवा लग रही थी। जब मैं शव घर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन अंदर एक टेबल पर सफेद चादर में लिपटा एक शव पड़ा था। मैंने धीमे से चादर हटाई और तभी शव ने अपनी आंखें खोल दी। उसने जैसे ही आंखें खोलीं, मैं चौंक गया। शरीर ठंडा था, दिल की धड़कन नहीं थी, लेकिन आंखें खुली थीं, बिल्कुल सफेद, ना पुतली ना कोई भाव। मैंने जल्दी से अपनी टॉर्च निकाली और उसकी आंखों में रोशनी डाली। कोई रिएक्शन नहीं। ये कैसे हो सकता है, मैंने खुद से कहा। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, ठक ठक ठक। मैं पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर मैंने शव की तरफ देखा। वो अब बैठा हुआ था। उसके होंठ धीरे धीरे हिले और बहुत धीमी आवाज में उसने कहा, वो आ रही है। मैं पसीने से भीग चुका था। मैं पीछे हटने लगा। तभी अचानक शव फिर से लेट गया, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आंखें फिर से बंद। मैंने तुरंत इंटरकॉम उठाया और नर्स माला को बुलाया। कुछ ही मिनटों में वो वहां पहुंच गई। मैंने घबराते हुए कहा, नर्स, वो आदमी, वो जिंदा था, उसने मुझसे बात की। माला ने शव की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ और बोली, डॉक्टर साहब, ये आदमी 2 दिन पहले जलकर मर गया था। इसकी आवाज कैसे सुनी आपने? मैंने कहा, वो बोला कि वो आ रही है। मतलब कौन? माला डरते हुए बोली, अगर कोई अनजान औरत मिले तो बात मत करना, सीधा नजरें झुका लेना। वो औरत एक भूतनी है जो कभी इसी हॉस्पिटल में मरी थी। उसकी मौत बहुत दर्दनाक थी और अब उसकी आत्मा बदला लेने लौटती है। अचानक हॉस्पिटल की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। अंधेरे में एक औरत की हंसी गूंजने लगी। हाँ हाँ हाँ, अब तेरी बारी है डॉक्टर।
लाइटें बंद थीं, हर तरफ अंधेरा, और उस अजीब सी औरत की हंसी गूंज रही थी। अब तेरी बारी है डॉक्टर। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने टॉर्च जलाई, लेकिन उसका प्रकाश बहुत हल्का था। सामने कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। मैंने नर्स माला की ओर देखा। वो एकदम चुप और डरी हुई खड़ी थी। मैंने पूछा, ये औरत कौन है? क्या सच में कोई आत्मा है? माला ने कांपती आवाज में कहा, उसका नाम सुजाता था। 30 साल पहले इसी हॉस्पिटल में एक गलत ऑपरेशन के कारण उसकी मौत हो गई थी। वो एकदम ठीक थी, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही से मर गई। मैंने कहा, लेकिन अब वो क्या चाहती है? माला ने जवाब दिया, बदला हर उस डॉक्टर से जो इस हॉस्पिटल में है। अब तुम भी उसी लिस्ट में हो। इतने में अचानक मेरी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में मैंने किसी के सरकने की आवाज सुनी, जैसे कोई जमीन पर घसीट कर चल रहा हो। मैंने आवाज की तरफ देखा। एक सफेद साड़ी में एक औरत बिना चेहरे के झुककर चल रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और पैरों की दिशा उल्टी। वो धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। मैंने नर्स से कहा, हमें यहां से निकलना होगा, मगर नर्स ने कोई जवाब नहीं दिया। जब मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके होंठ फटे हुए थे। वो नर्स माला नहीं थी, वो सुजाता थी, भूतनी, उसी रूप में जो इंसानों का भेष ले सकती है। मैं चीख कर पीछे भागा, मगर हॉस्पिटल का हर दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अब मैं फंस चुका था उस अस्पताल में, उसके साथ। मैं पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, मगर वो हिल भी नहीं रहा था। पीछे से फिर वही आवाज आई, डॉक्टर, अब भागेगा कहां? मैंने पलट कर देखा। वो भूतनी सुजाता अब हवा में तैर रही थी। उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई और आंखें लाल जैसे जलती हुई राख। मैं एक कमरे में घुसा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो ऑपरेशन थिएटर था, जहां ऑपरेशन किए जाते हैं। कमरे में एक पुरानी फाइलें रखने की अलमारी थी। मैं उसमें छिप गया और सांस रोके बैठा रहा। कुछ ही देर बाद दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुला। उसके कदमों की आवाज पास आती जा रही थी। मैंने अलमारी की छोटी सी झिरी से देखा। वो ऑपरेशन टेबल के पास खड़ी थी। उसने धीरे से एक औजार उठाया, ऑपरेशन वाला चाकू। फिर वो कुछ बड़बड़ाने लगी। इन्हीं औजारों से उन्होंने मेरा कत्ल किया था। अब मैं इनसे तुम्हारा इलाज करूंगी, हमेशा के लिए। मैं अंदर ही अंदर कांप रहा था। तभी मेरी जेब में रखा मोबाइल अचानक बज उठा, जोर से। सुजाता ने तुरंत मेरी ओर देखा। उसकी गर्दन एकदम घूमकर मेरी अलमारी की ओर मुड़ गई। मैं जान गया, अब मेरा छुपना बेकार है। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। उसके हाथ में पकड़ा चाकू हवा में घूमने लगा और उसकी चीख गूंजने लगी, नहीं, नहीं, तुम वही हो जिसने मुझे देखा था उस रात। मैं चौंका। कौन सी रात? मैं तो पहली बार यहां आया हूं, या शायद मैं और सुजाता पहले कभी मिले थे। अब मुझे जवाब चाहिए था। मैंने अलमारी से बाहर निकलकर उसे पूछा, मैं कौन हूं सुजाता? तुम मुझे क्यों पहचानती हो? उसकी आंखें और भी ज्यादा लाल हो गईं। उसने कहा, क्योंकि तुम्हारा चेहरा उसी डॉक्टर से मिलता है जिसने मेरी जान ली थी। मैं सुजाता की बात सुनकर सन्न रह गया। तुम्हारा चेहरा उसी डॉक्टर से मिलता है जिसने मेरी जान ली थी। मैंने घबराकर कहा, नहीं, मैं तो पहली बार इस हॉस्पिटल में आया हूं। मैंने
तुम्हें कभी नहीं देखा। उसने जोर से चीख मारी। झूठ, तुम वही हो, डॉक्टर अर्जुन। ये नाम सुनकर मेरे शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट हुई। डॉक्टर अर्जुन, मैंने तो ये नाम कभी सुना भी नहीं, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे जानता हूं। अचानक मेरे दिमाग में तेज सिरदर्द होने लगा, कमरे की लाइटें झपकने लगीं और फिर मेरी आंखों के सामने एक दृश्य उभरा। धुंधली सी याद, 30 साल पहले का ऑपरेशन थिएटर। मैं एक ऑपरेशन कर रहा था। मेरे सामने एक औरत थी, वो ही सुजाता। वो जिंदा थी, डर रही थी, चीख रही थी, डॉक्टर अर्जुन, मुझे जाने दो, ये ऑपरेशन मत करो। लेकिन मैं सुन नहीं रहा था। मेरा चेहरा बेरहम था और मैंने जानबूझकर उस ऑपरेशन को फेल किया। वो मर गई और मैं वहां से गायब हो गया। याद खत्म होती है, मेरी आंखें खुलीं। मैं जमीन पर गिरा पड़ा था, पसीने से भीगा हुआ। अब सब साफ था। मैं ही अर्जुन था पिछले जन्म में, और अब इस जन्म में समर बनकर लौटा हूं। सुजाता की आत्मा अभी भी हवा में मंडरा रही थी। उसने कहा, मैं पिछले 30 साल से तेरी आत्मा का इंतजार कर रही थी। अब तू मेरे साथ चल उस दर्द की गहराई में जहां से तूने मुझे धकेला था। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं समर हूं, अर्जुन तो मर चुका है। सुजाता चीखी, लेकिन उसकी रूह अब तेरे जिस्म में है। और फिर अचानक ऑपरेशन थिएटर की दीवारें लाल खून से भीगने लगीं। कमरे की छत से लाशें लटकने लगीं। हर लाश के माथे पर लिखा था, डॉक्टर। मैंने दौड़कर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर हॉस्पिटल नहीं था, बल्कि एक जली हुई राख बनी दुनिया थी। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, मैं किसी और ही दुनिया में आ गया था। चारों तरफ जलती हुई दीवारें थीं, हवा में राख उड़ रही थी और हर कोने से मरी हुई आत्माओं की चीखें आ रही थीं। ये हॉस्पिटल नहीं था, ये कोई भयानक नर्क जैसा स्थान था। मेरे सामने एक जली हुई तख्ती पड़ी थी, उस पर लिखा था, ऑड नंबर 13, गुनहगारों का अंत। मैं डरते हुए अंदर गया। वहां हर बेड पर एक डॉक्टर की लाश थी, सिर कटा हुआ, आंखें खुली और मुंह से खून बहता हुआ। एक एक कर उन लाशों ने मेरी ओर देखा। उन सब की आंखों में नफरत थी। तू भी हमारा साथी है, तू वही है जिसने हमें मारा था। डॉक्टर अर्जुन, हमें मत भूल। मैंने चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं अर्जुन नहीं हूं, मैं समर हूं, मुझे जाने दो। तभी एक अंधेरा कोना चमकने लगा। वहां सुजाता खड़ी थी, पूरी तरह आग में लिपटी हुई। उसके पीछे एक जली हुई ऑपरेशन टेबल थी, जहां उसका शव पड़ा था, अध जला, सड़ा हुआ। उसने मेरी ओर उंगली उठाई और कहा, यही वो जगह है जहां मेरा शरीर जला। अब तेरी बारी है इसी टेबल पर लेटने की। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मगर अब जमीन कीचड़ जैसी हो चुकी थी। हर कदम पर मैं अंदर धंस रहा था। मेरे हाथ पैरों से लाशों की हड्डियां निकलकर मुझे पकड़ रही थीं। तेरा पाप यहीं खत्म होगा, तेरी सजा यही है। मैंने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, अगर मैंने पिछले जन्म में गलती की तो इस जन्म में सुधारने का मौका दो। एक पल को सब कुछ रुक गया। सुजाता की आंखों में एक चमक सी आई। वो बोली, ठीक है, तुझे एक रात मिलती है, सिर्फ एक रात, इस हॉस्पिटल में मेरे सच को साबित करने की। अगर तू सफल हुआ
तो तुझे मुक्ति मिलेगी, अगर नहीं तो तू हमेशा के लिए यहीं रहेगा मेरे साथ। सुजाता ने कहा था, तेरे पास सिर्फ एक रात है मेरे सच को उजागर करने की। और अगले ही पल सब कुछ बदल गया। आसपास की जली हुई दीवारें गायब हो गईं। मैं फिर उसी अस्पताल में खड़ा था, मॉर्चरी के सामने। रात के ठीक 12 बजे। मेरा शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन अब डर की जगह गुस्सा और जिज्ञासा थी। अब मुझे सच्चाई जाननी थी, सुजाता की मौत की सच्चाई। मैं सबसे पहले पहुंचा अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में। दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन मैंने किसी तरह से उसे खोल लिया। अंदर फर्श पर पुरानी फाइलें बिखरी पड़ी थीं। लाइटें बहुत धीमी थीं और कमरे में एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू थी। मैंने सुजाता नाम की फाइल खोजनी शुरू की। कई मिनटों की तलाश के बाद एक धूल भरी पुरानी फाइल मिली। उस पर लिखा था, मरीज सुजाता मेहरा आ, तारीख 13 जुलाई 1995, स्थिति मृत। मैंने फाइल खोली और जैसे ही पहला पन्ना पढ़ा, मेरे होश उड़ गए। उसमें लिखा था, मरीज पूरी तरह स्वस्थ थी, ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं थी, केस बंद किया गया। लेकिन अगर उसे ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी तो फिर ऑपरेशन हुआ क्यों और किसने किया? मैंने अगला पन्ना खोला। वो खून से सना हुआ था। उस पर लिखा था, डॉ अर्जुन, बिना अनुमति के ऑपरेशन किया गया। मैं कांप उठा। डॉ अर्जुन यानी मैं, मेरे पिछले जन्म का नाम। यानी मैंने ही सुजाता का गलत ऑपरेशन किया था। लेकिन क्या मैं अकेला था? मैंने बाकी पन्ने पलटे, तभी एक पुरानी तस्वीर नीचे गिर गई। तस्वीर में मैं था, डॉ अर्जुन, और मेरे साथ 2 और डॉक्टर खड़े थे, डॉ जगत और डॉ नीलिमा। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। ये दोनों आज भी इस अस्पताल में काम करते हैं। क्या सुजाता की मौत में उनका भी हाथ था? तभी अचानक कमरे की सारी लाइटें बंद हो गईं। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। अब सच्चाई की कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहीं खड़ी थी सुजाता की आत्मा, और उसके पीछे दिखाई दी वही ऑपरेशन टेबल जिस पर उसकी जली हुई लाश पड़ी थी। वो लाश मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। कमरे की लाइटें बंद थीं। सिर्फ उसकी आंखों से निकलती लाल रोशनी सब कुछ दिखा रही थी। वो बोली, तेरा एक एक पल अब सच्चाई से जुड़ा है। अगर तू सच्चाई तक नहीं पहुंचा तो तेरा अंत भी मुझ जैसा होगा। मैंने खुद को संभाला और कहा, मुझे सिर्फ एक इशारा दे दो, कहां से शुरू करूं? वो बोली, उन दोनों को ढूंढ जो इस जुर्म में तेरे साथ थे, डॉ जगत और डॉ नीलिमा। मैं तेजी से रिकॉर्ड रूम से बाहर निकला और सीधे सीसीटीवी कंट्रोल रूम की तरफ गया। वहां की निगरानी कैमरों में पुराना डेटा था। मैंने 13 जुलाई 1995 की रात का वीडियो चालू किया। स्क्रीन पर जो कुछ दिखा उसे देखकर मेरी रूह कांप उठी। सुजाता रोते हुए स्ट्रेचर पर लाई जा रही थी। वो बार बार कह रही थी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे मत ले जाओ। लेकिन फिर स्क्रीन पर दिखाई दिए डॉ जगत और डॉ नीलिमा। वो दोनों जबरदस्ती उसे अंदर ले गए। और फिर मैं, डॉ अर्जुन यानी मेरा पिछला जन्म, ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हुआ। तीनों ने मिलकर सुजाता को बेहोश किया, और जब वो चीख रही थी तब भी किसी ने नहीं सुना।
ऑपरेशन जानबूझकर गलत किया गया था। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने वहीं बैठकर सिर पकड़ लिया। ये सिर्फ मेरी गलती नहीं थी, हम तीनों ने मिलकर उसे मारा था। अब मुझे डर नहीं, गुस्सा आ रहा था। गुस्सा अपने पाप पर और उन दोनों पर जिन्होंने आज भी सच्चाई को दबा रखा है। मैं सीधे नीलिमा के केबिन की ओर गया। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। तभी पीछे से आवाज आई। अब बहुत देर हो चुकी है। पीछे मुड़कर देखा, जगत खड़ा था, लेकिन उसकी शक्ल कुछ अजीब सी हो गई थी। उसका चेहरा काला पड़ चुका था, आंखें सफेद, और वो धीरे धीरे हंस रहा था। अगर तूने सच्चाई बाहर निकाली तो उससे पहले तू खुद मर जाएगा। जगत की वो धमकी सुनकर मेरी रूह कांप गई, लेकिन डरने का सवाल ही नहीं था। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, सच को कोई दबा नहीं सकता। मैं सब कुछ सबके सामने लाऊंगा। उसका चेहरा और भी डरावना हो गया, आंखें सफेद, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान, जैसे किसी भूत की शक्ल हो। तो फिर तेरी मौत भी तय है, उसने कहा और धीरे धीरे मेरे सामने से हट गया। मैंने नीलिमा के केबिन का दरवाजा जोर से खोला, लेकिन वह वहां नहीं थी। तभी एक ठंडी हवा चली और अस्पताल की दीवारों से आवाज आई, सच सामने आने वाला है, पर कीमत बहुत भारी होगी। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर मैं रुक नहीं सकता था। मैंने हॉस्पिटल के उन पुराने रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू किया, जहां छुपे थे सारे दस्तावेज और उस रात के ऑपरेशन के राज। फिर एक कागज मिला, उस पर लिखा था, अर्जुन और उनके 2 सहयोगी जगत और नीलिमा ने जानबूझकर सुजाता का ऑपरेशन फेल किया ताकि अस्पताल की बड़ी गड़बड़ी छुपाई जा सके। अचानक हॉस्पिटल की लाइटें फिर से जल उठीं और मैं महसूस करने लगा कि कोई मुझे देख रहा है। पीछे मुड़ा तो सुजाता की आत्मा मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और दर्द भी। उसने कहा, अब तेरी बारी है सही और गलत का फैसला करने की। क्या तू इंसाफ करेगा या डर जाएगा? सुजाता की आत्मा मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और उम्मीद दोनों थे। मैंने खुद से कहा, अब डरने का वक्त नहीं, सच को सबके सामने लाना होगा। अगले दिन मैं अस्पताल के मुख्य हॉल में गया, जहां डॉक्टर जगत और डॉक्टर नीलिमा मौजूद थे। सामने सारे स्टाफ और मरीज थे। मैंने बड़ी आवाज में कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं, सुजाता की मौत सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी। यह जानबूझकर की गई हत्या थी और इसके लिए जिम्मेदार हैं डॉक्टर जगत, डॉक्टर नीलिमा और मैं, यानी पिछली जिंदगी में डॉक्टर अर्जुन। डॉक्टर जगत और डॉक्टर नीलिमा के चेहरे पर डर और गुस्सा साफ दिखा। उन्होंने मेरी बातों को झुठलाने की कोशिश की, लेकिन हॉस्पिटल के पुराने रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज सबके सामने रख दिए। सब लोग हक्के बक्के रह गए। तभी अचानक हॉस्पिटल की बिजली चली गई और एक ठंडी हवा चली। सुजाता की आत्मा सामने आई, मुस्कुराते हुए। उसने कहा, अब मेरी आत्मा शांति से विश्राम करेगी और तुम भी अपने पापों की सजा भुगत चुके हो। लेकिन याद रखो, सच्चाई को कभी दबाना नहीं। अंधेरे में एक चमकदार रोशनी आई और अस्पताल फिर से सामान्य हो गया। मैंने गहरी सांस ली। मुझे पता था, डर के बावजूद सच बोलना ही सबसे बड़ा इंसाफ था। थोड़ी ही देर में पुलिस आए और दोनों को अरेस्ट करके ले गए।